May I come in, sir? Yes, please do. Good morning. sir. Please take your seat. थैंक यू सर। आप पूजा हैं? जी सर। पूजा क्या पसंद करेंगे, आपसे हिंदी में बात करें या आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? सर हिंदी में। हिंदी में। हाँ जी सर। पूजा, जैसे कि आप परिचित हैं, हम लोग तमाम जो सुरक्षा मानक हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। और इसी वजह से आप के और हमारे बीच में काफ़ी अंतर रखा गया है, डिस्टेंस काफ़ी है, ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सकें। जिस समय हम नहीं बोल रहे हैं उस समय हम लोग मास्क लगा रहे हैं। आपके पास भी ये विकल्प मौजूद है। यदि आप मास्क में सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो मास्क लगाए रख सकती हैं, और अगर आप मास्क के बिना ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप मास्क हटा भी सकती हैं, क्योंकि पर्याप्त डिस्टेंस हम लोगों ने रखा है। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं हटाना चाहूँगा। हटाना चाहेंगे, ठीक है, तो आप मास्क हटा लीजिए। आप एकदम कंफर्टेबल हैं? जी सर। और आपको खुद तो कोई सिम्टम्स नहीं है? नो सर। नहीं, ओके, ठीक है पूजा, तो बातचीत शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें। सर मैं जयपुर ज़िले की निवासी हूँ और मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग और अपनी पढ़ाई जयपुर से ही की है। अपना ग्रेजुएशन मैंने 2010 में टैगोर गर्ल्स कॉलेज से कंप्लीट किया। बीए किया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री से एमए किया 2013 में। उसके बाद से मैंने अपने आरएस की प्रिपरेशन शुरू की और अभी तक वही कर रही हूँ। और इसके अलावा जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे ढूंढाड़ी फोक सॉन्ग्स जो स्थानीय जो घर पे गाए जाते हैं, मम्मी दादी जो सब गाते हैं, उनसे सीखना और गाना अच्छा लगता है। पूजा, आप लगभग 28-29 साल की हैं और अभी तक बेरोजगार हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, लेकिन मैंने साइड बाय साइड जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस जब फैमिली की सही नहीं थी तो मैंने कॉपी चेकिंग जो इंस्टीट्यूट्स में होता है तो वो करके और खुद का भी और फैमिली का भी फाइनेंशियल सेट करने की कोशिश की है। आपका जन्म 15 अगस्त को हुआ है। हाँ जी। आपके जन्मदिन के दिन किस व्यक्ति ने राष्ट्रध्वज फहराया था लाल किले से? सर मेरे जन्मदिन के दिन श्री नरसिम्हा राव जी जो पीएम थे, उन्होंने बताइए उनके विषय में कुछ बताइए। उनके आप तो ढूंढारी गीत गाती हैं, उनके भाषा ज्ञान को लेकर अक्सर चर्चा की जाती है। कितनी भाषाएं जानते थे? सॉरी सर। बताइए उनका व्यक्तित्व, उनके सामान्य जीवनी दीजिए मुझे। सॉरी, इस बारे में मुझे। किस राज्य से संबंधित थे? सॉरी सर। आप ये नहीं बता पाएंगे कि नरसिम्हा राव किस राज्य से जुड़े हुए थे? सर एक्चुअली मैंने इस पर इतना पढ़ा नहीं है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। आपने मास्टर्स किया है इतिहास में? जी सर। इतिहास में अक्सर अलग अलग विचारधाराओं की बात होती है इतिहास लेखन की, और मार्क्सिस्ट विचारधारा और सबाल्टर्न विचारधारा, इन दोनों को कभी कभी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन आप तो एमए करके आए, आप जानते हैं कि दोनों एक नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? सर जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो हमारा इतिहास है वो कुलीन मानसिकता से लिखा गया है, और जो निम्न वर्ग के या फिर जो मतलब मुख्य धारा से जो कटे हुए लोग हैं उनके बारे में हमारा इतिहास नहीं लिखता है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनका ये मानना है कि उस तरह से लिखा जाना चाहिए। और मार्क्सवादी भी सर जो है वो कहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए जो है इतिहास लिखा गया है। मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ, क्या मार्क्सवादी इतिहासकार और सबाल्टर्न इतिहासकार एक ही दृष्टि से इतिहास लिखते हैं? दोनों में कुछ अंतर है? सॉरी, अंतर तो ऐसा मैंने नहीं सोचा। मुझे मतलब सिमिलरिटीज तो कोई भी बता देगा, उसके लिए तो एमए करने की जरूरत ही नहीं। चलिए, एक बेसिक सा E.H. कार की किताब आपने पढ़ी होगी, व्हाट इज हिस्ट्री? सबसे लोकप्रिय किताब है। इतिहास क्या है हिंदी में भी उपलब्ध है। सर बुक तो बिल्कुल पढ़ी होगी पर उस बारे में भी याद नहीं। इतिहास क्या है? चलिए, बुक के बारे में नहीं पूछते, हम आपसे ये पूछते हैं कि बताइए वो अनुवाद किसने किया है? आपने हिंदी में पढ़ी थी, अंग्रेजी में पढ़ी थी? सर हिंदी, मैंने हिंदी, मेरा मीडियम हमेशा से हिंदी रहा है। किसने ये अनुवाद किया है पुस्तक? E.H. कार की किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, हिंदी में आती है इतिहास क्या है, मैकमिलन से प्रकाशित हुई। सॉरी नहीं याद। आपने कुंजियों से एमए किया है? सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली बहुत कम टाइम उसमें दिया। उस टाइम जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ तो नहीं, इतना पढ़ाई को लेके उतना नहीं है, तो घर का सारा वो भी करना और फिर लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ते हो बहुत सारा। कुंजियों तो वाला मतलब कुंजियों वाला नहीं पढ़ा, तो बुक से ही है, लेकिन वो 2 मंथ्स में। मुझे ये बताइए कि ढूंढारी जो जिस लोकगीत आप गाती हैं, हाँ जी, वह किस मतलब क्षेत्र की बोली है?
सर ये जयपुर जो है, जयपुर का नॉर्दर्न पार्ट छोड़ दे, बाकी ढूंढाड़ी से शेष जयपुर जो बच रहा है वो, टोंक और किशनगढ़ का जो ढूंढाड़ी और एरिया आता है। मेवाती में क्या क्या भाषा वैज्ञानिक अंतर, मतलब क्या क्या अंतर है सुनने बोलने में? मेवाती और ढूंढाड़ी में सर, ढूंढाड़ी वाले जो है बोली के लास्ट में 6 जो है यूज़ करते हैं, जबकि मेवाती में उसको स यूज़ किया जाता है। और थोड़ा सा ढूंढाड़ी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा लीनियंट सा है, और उसमें थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि टफ है वो जो मेवाती वाला है, ऐसा थोड़ा मुझे लगता है, ज़्यादा अंतर ठीक नहीं है। सर। पूजा, हाँ जी सर। ढूंढाड़ी से एक शब्द बना हुआ है ढूंढ, जी सर। ये क्या चीज़ होती है राजस्थान कल्चर में? सर राजस्थान कल्चर में ढूंढ से तात्पर्य जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको ढूंढ कहा जाता है। ढूंढ, और कोई फंक्शन भी होता है ढूंढ ऐसा? हाँ जी सर, ढूंढ फंक्शन होता है जब आपके घर पे कोई बेबी होता है तो एक फंक्शन होता है जिसमें ढूंढ पूजा जाता है। महात्मा बुद्ध के आत्मा के लिए क्या विचार थे, वो उस पर क्या बोलते थे? सर महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है आत्मा, वैसे तो वो अनात्मवाद में विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि आत्मा जो है वो उस दीपक के समान होती है जो अग्रहार क्या है? सॉरी सर, अग्रहार। अग्रहार सर ये गांव के लिए यूज़ किया जाने वाला टर्म था हिस्ट्री में। चलिए ये बताइए टीकाकरण क्या होता है? सर टीकाकरण गवर्नमेंट द्वारा किसी भी जैसे कोई बीमारी आती है तो उससे उसके विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए दिए जाने वाले ओरल और इंजेक्टिव वैसे वैक्सीन होते हैं। ओरल कितने टीके दिए जाते हैं? और ओरल कितने टीके दिए जाते हैं? सर ओरल पोलियो वाला एक तो दिया जाता है, और सर और मुझे जानकारी। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? सॉरी सर। ओके, ये बताइए कि बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट टीके क्या होते हैं? चलिए, राजस्थान में कहाँ पर पोथी खाना स्थित है? सर पोथी खाना जयपुर में ही स्थित है। क्या होता है ये? ये शायद बुक्स का संग्रहालय है। ये बताइए कि लोकगीत क्या होते हैं? सर लोकगीत वो होते हैं जिसमें जो है लोगों का संगीत होता है। ये हमारी मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। इनके पर्टिकुलर कोई नियम नहीं होते कि किसी नियम से गाए जाते हैं, सिर्फ आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, इरफान हबीब जो है किस विचारधारा के इतिहासकार हैं? सॉरी सर। अच्छा, लोकगीत में हम मुख्यतः कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? सर लोकगीतों में जो है सारंगी और मैंने तो सारंगी कभी देखा नहीं बजाते हुए लोकगीतों में। सर लोकगीतों में जैसे कि जो जोगी और जो संप्रदाय होते हैं। अभी आपने कहा कि घर पर बिना किसी मानकों के गाए जाने वाले गीत हैं ये, तो इसमें सारंगी का तो कोई योगदान नहीं रहा? सर मतलब जो घर पे पर्टिकुलर गाए जाते हैं उसमें तो वो ढोलक का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोकगीत और गाए जाते हैं उनके साथ सारंगी और जो भी और होते हैं, जैसे नगाड़ा हो गया। राजस्थान में होम्योपैथिक हॉस्पिटल कहाँ पर है? सर सॉरी सर। सर प्लीज़। पूजा, हाँ जी सर। आप मुझे बता सकते हैं कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, तो ये अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर अरावली मतलब पर्वतों की श्रृंखला से अर्थ ये इसका शाब्दिक अर्थ है? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अरावली किन राज्यों में है? सर अरावली गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली में विस्तृत। और कोई राज्य आप मिस कर रही हैं क्या? सर नहीं। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान। और सबसे कम हिस्सा इसका? सर सबसे कम हिस्सा इसका सर आई एम कंफ्यूज्ड, मे बी गुजरात में है। अच्छा, राजस्थान सरकार की एक स्कीम है राज कौशल पोर्टल, क्या है ये राज कौशल पोर्टल? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान सरकार की एक और स्कीम है वन स्टॉप शॉप स्कीम, किस बारे में है ये? सर एक्चुअली मैंने अभी तो पढ़ा नहीं, बट मैं अनुमान लगा सकती हूँ। बताइए। सर ये एक ही स्थान पर जो है जो उद्योगों से रिलेटेड है, शायद सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करवाने कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंस टाइप। हाँ जी सर, उस टाइप। ठीक है। राजस्थान में जब ये कोविड-19 फैला तो शुरुआत के दिनों में एक भीलवाड़ा मॉडल सामने निकल कर आया। जी सर। और काफ़ी चर्चित भी हुआ।
तो क्या खास बात थी इस भीलवाड़ा मॉडल की? सर भीलवाड़ा मॉडल की ख़ास बात ये थी कि जब वहाँ पर पहला केस ट्रेस हुआ, उसी टाइम जो है वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने स्टेप लिया और कर्फ्यू लगा दिया और जो है आवाजाही पर रोक लगा दी और तुरंत जो है मेडिकल जो चेकअप्स और वो शुरू कर दिए गए ताकि स्प्रेड ना हो आगे। ठीक है। और आप मुझे ये बता सकते हैं, भारत में अभी एक इम्पॉर्टेंट समिट हुआ है, वर्चुअली हुआ है, जिसको भारत ने होस्ट किया है, तो कौन सा समिट था ये, कौन से समूह का? सर ये गुजरात में जो पीठासीन अधिकारियों का जो नहीं इंटरनेशनल लेवल पे समिट। इंटरनेशनल लेवल पे सॉरी सर अभी याद नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है आपको? हाँ जी सर। क्या है ये? सही देशों का समूह है जो इकोनॉमिकली और कूटनीतिक और सैन्य सारे मुद्दों पर जो है। ठीक है, तो भारत ने इसको हाल ही में होस्ट किया है। हाँ जी सर। ये तो आप मुझे बता सकते हैं एससीओ में कितने मेंबर देश हैं और भारत कब से इसका सदस्य है? सॉरी सर नहीं पता आपको। आप मुझे ये बताइए कि इंडो पैसिफिक काफ़ी चर्चा में रहता है और इसको लेकर एक भारत क्या मानता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सर अभी मैंने पढ़ा नहीं है और मुझे याद भी नहीं है। थैंक यू सर। ओके पूजा, जी सर। मुझे बताइए कि आप प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं और सामान्यतः जब स्त्रियां प्रशासनिक सेवाओं में आना चाहती हैं तो उन्हें कई सारी अलग से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो पुरुषों को नहीं करना पड़ता। उनमें से एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। क्या प्रावधान है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए? सर इसके लिए गवर्नमेंट का एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013। हाँ, इस एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैसे परिभाषित किया गया है? किस चीज़ को सेक्सुअल हैरेसमेंट माना गया? सर सभी तरह की चीज़ें जो है स्टेयरिंग, घूरना या फिर भद्दे इशारे करना या फिर आपको कुछ अश्लील चीज़ें दिखाना या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करना सेक्सुअली, वो सारी चीज़ें जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के तहत इसमें कही गई है। यदि मान लीजिए कि आप इस साक्षात्कार को देने आती हैं और मैं आपका साक्षात्कार लेने से ये कह के मना कर देता हूँ कि मुझे अपनी नौकरी में महिलाएं नहीं चाहिए, जाइए, क्या ये हैरेसमेंट है? सर ये हैरेसमेंट नहीं है। ये फिर क्या है? सर ये पैट्रियार्कल माइंडसेट कहूँगी मैं इसको कि आप लेकिन इसमें आपके अधिकारों का हनन हुआ या नहीं? जी अधिकारों का हनन। तो फिर इसमें क्या रेमेडी आपके पास उपलब्ध है? सर संविधान भी जो है मुझे अधिकार देता है, आर्टिकल 14 भी समानता का अधिकार देता है। और रेमेडी बताइए, आप क्या करेंगे? आप सीधा सुप्रीम हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर करेंगे समानता के अधिकार के लिए या कुछ और कर सकते? नहीं सर, सबसे पहले जो दृष्टि के जो हेड्स होंगे मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के लिए पहले अप्लाई किया और मुझे कहा गया कि लिया जाएगा। देन आप कहेंगे कि सामान्यतः हमारे संविधान में क्या क्या रिट्स उपलब्ध है? सर 5 प्रकार की रिट्स हमारे संविधान में दी गई हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। इनमें से कौन सी रिट्स हैं जो हाई कोर्ट के पास है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास सामान्यतः नहीं? सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, चलिए जाते जाते सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनके लिए यदि आपको अपने प्राण देने पड़े तो आपको ये सौदा स्वीकार्य हो? सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन? मैं जानना चाहता हूँ कि आप किन 3 चीज़ों के लिए अपना जीवन की आहुति दे सकती हैं? सर मेरे पेरेंट्स। दूसरी कोई चीज़ मेरे दिमाग में आ नहीं रही फिलहाल। आमतौर पर लोग राष्ट्र के लिए जान देते हैं, धर्म के लिए, समुदाय के लिए जान देते हैं। आप उन सब को इस लायक नहीं मानते? नहीं सर मैं लायक मानती हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी उस हद तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं दे सकती हूँ या नहीं। मतलब ऑब्वियस अगर मेरे ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल फिर दे ही दूँगी, लेकिन अभी उस बारे में सोचा नहीं। ठीक है पूजा, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए पूजा। थैंक यू सर। बताइए पूजा, आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा गया? किन एरियाज़ में आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं और कहाँ आपको लग रहा है कि सर यहाँ अभी थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा? सर मुझे लगता है हॉबी को लेके मैं प्रिपेयर्ड हूँ
लेकिन सब्जेक्ट्स जो मेरे हैं उसको लेके दिक्कत है, अभी मैंने तैयारी कम की है। आप कंफर्टेबल नहीं, उतार लीजिए, कोई बात नहीं जी। देखिए पूजा, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपने पढ़ाई लिखाई की हुई है और परिश्रम किया है, ये अनुमान तो लगता है। एक आध जगह पे स्वाभाविक है कि ऐसा लगता है कि और गहराई आ सकती है, लेकिन सामान्यतः आपकी तैयारी है। आपकी एंट्री अच्छी है, सिटिंग पोस्चर ठीक है, वॉइस लेवल सामान्यतः ठीक है, एक आध जगह पर कहीं कहीं इनफॉर्मल होता है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि चूंकि एक औपचारिक संप्रेषण है, इसलिए लगातार उम्मीद किया की जाएगी कि आप औपचारिक तरीके से ही बोलेंगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्माइल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सहज नहीं हो सकते, आप सहज हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा न लगे कि आप इनफॉर्मल हो रहे हैं, ठीक है। तो सामान्यतः वैसे ठीक है। हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कॉन्टेक्ट भी ठीक है, फ्लो यूजुअली अच्छा है। आई एम नॉट हैप्पी विद द अटायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल यही साड़ी तो नहीं पहन के नहीं जा रहे। सर, ये बिल्कुल ये नहीं पहन के, ये जस्ट ट्रायल के लिए पहनी है। ठीक है। तो आपका इंटरव्यू जो है वो अभी समय है 24 को है। अगर आप नियमित तौर पे साड़ी नहीं पहनती हैं तो कोशिश कीजिए कि इस बीच में लगातार साड़ी पहने, ठीक है। जितने मैक्सिमम रोज कम से कम 2-3 घंटे तो पहन ही लीजिए, चाहे घर में या बाहर, ठीक है, और ताकि आप कंफर्टेबल हो उसके साथ। और दूसरा, अटायर को उस मौके के अनुरूप जो होना चाहिए उस तरीके से चुने। जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं हैंडलूम कुछ, या मतलब एक ऐसी ड्रेस होनी चाहिए जो सोबर भी लगे, मौके के अनुकूल लगे, और यदि उस पर चर्चा होने लगे तो आपके पास उसके बारे में जानकारी भी हो, ठीक है ना। अगर जिस क्राफ्ट की आप साड़ी ले रहे हैं या जो प्रिंट उस पर है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी इतिहास में आपकी समझ को लेकर मुझे लगता है कि जो जानकारियां हैं वो आपके पास हैं, लेकिन उनको एसिमिलेट करके जो उससे विश्लेषण वाली आवश्यकता होती है, वहाँ पर आप थोड़ा सा और काम कर सकती हैं। थोड़ा सा उसको देख लीजिए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए जी सर। हॉबीज़ आपने अच्छे से तैयार की हुई हैं, वो आप हैंडल कर ले रही हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और सामान्यतः जो राजस्थान कल्चर इत्यादि है उस पर भी मुझे लग रहा है कि आप ठीक हैं। तो बाकी चीज़ें जनरली यू आर प्रिपेयर्ड। अब अभी ऐसी कोई मेजर परेशानी आपको नहीं दिखाई दी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें ठीक है। थोड़ा बहुत तैयारी और देख लीजिए। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।